हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो मैडम है चालू अप्पी, जिनको कभी कभी वो खुद ही अपने लिए बोलती हैं कि मेरे में अल्लाह ताला ने 2 दिमाग दिए हैं, मेरे हस्बैंड का भी मुझे दे दिया है। और कभी कभी कहती हैं कि भले ही मुझ में दिमाग नहीं हो मगर 2 दिल हैं। तो उनका जो है एक व्लॉग आ गया है, चलिए झटपट उसका रिव्यू शुरू करते हैं। शुरुआत ही आंधी तूफान से करती हैं। आंधी आ गई फ्रेंड्स, बहुत तेज हवा चल रही है, चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और फिर बताती हैं कि यहाँ अम्मा ने चढ़ाई हुई है कड़ी, आज अम्मा खाना ऊपर ही बना रही हैं और यहाँ मेरे अंडे बॉईल हो रहे हैं। अब भाई वो जो आपकी हेल्पर हैं वो बेचारी बीमार हैं, तो अम्मा ही करेंगी ना। आप तो वैसी कड़ी बनाएंगी जैसे आपने मुंबई में बनाई थी, जो कड़ी कड़ी जैसी लग भी नहीं रही थी। तो अच्छा है ना, सबका मुंह बिगाड़ने से अच्छा है कि वो खुद ही बेचारी बना लें। और उसके बाद दिखाते हैं अपना बाया प्रेस कर रही हैं, और उसको इतना बुरी हालत में रख रखा था क्योंकि उसको इनको तमीज़ तो है नहीं किसी भी चीज़ की। तो वो फनी भाई भी वो टोकते हुए नजर आए थे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चादर में अच्छे से बांध के रख दिया हो। तो इतनी बुरी तरह से, और प्रेस करने का तरीका देखा इनका, बिल्कुल छोटी बच्चों की तरह से करती हैं, जैसे इतनी बड़ी हो गई है, इनको कुछ काम नहीं आता। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि रेडी होके नीचे आती हैं, इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती हैं और गालों पर भी इतना सारा टिंट लगा लेती हैं। एक बार कम से कम शीशे में अपना फेस देखा तो होता। अगर तुम अबाया पहन रहे हो, अगर तुम हिजाब पहन रहे हो और तुम ऊपर से इतना दुनिया भर का मेकअप करके, जो साफ एक लाइनर ही तो नहीं लगाया था, बाकी तो सारा साफ दिखाई दे रहा था ना कि कितना टिंट लगा रखा था, बिल्कुल गाल लाल कर रखे थे। एक बार चेक ही कर लेती निकलने से पहले। और उसके बाद घूमना फिरने के बिना इनका व्लॉग कभी कंप्लीट होता है और बैठ के निकल लेती हैं, और उसमें भी उनको दोष देती रहती हैं। और पीछे कोई और भी बैठा हुआ रहता है और इंतज़ार कर रही होती हैं अपनी डॉटर खाला का। वो आकर गाड़ी में बैठ जाती हैं, कहती हैं फ़नी ने मुझे घुमाया है नहीं, तुमने रात तो मुझसे प्रॉमिस किया था और अब सुबह प्रॉमिस तोड़ दिया। तो वो कहता है झूठी, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि 2 बजे निकलेंगे और तुम 4 बजे निकली हो। उठ कैसे जाएगी जब रात भर तो जागती है, सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, ससुराल में रहने का कोई ढंग नहीं है, कोई सोने बैठने का। सही बात तो ये है कि वो लोग इतने शरीफ मिल गए हैं ना इनको कि कहने सुनने वाला ही नहीं है कोई भी, इसलिए अपनी मन मर्जी से अपना घर चलाती है। मुंबई में तो इतना सारा कंटेंट मिल जाता है पिज़्ज़ा पिहान से, और अपनी अम्मी का मजाक उड़ा के। और यहाँ जो है फिर कभी भाई भाभी के पास ऊपर चले गए, वहाँ पे अभी जो न्यू बेबी आया है उसको दिखा के। अब यहाँ तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है, वो बेचारी अपने रूम में ही रहती हैं, कैमरे में ज़्यादा आती नहीं है। और अब वो भी नहीं है बेचारी, हेल्पर भी नहीं है, तो किसको कंटेंट बनाकर यूज़ करे। तो चलो टेंट लगा के तैयार हो जाते हैं और चलो चलते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। और आपने एक चीज़ नोटिस की, इनसे तो उम्र में बड़ी है ना डॉटर खाला, फिर भी उनके चेहरे पे कितना ग्लो था, कितनी मासूमियत थी और कितनी अच्छी लग रही थी, सिंपल सी बिना मेकअप के भी। और ये दुनिया भर का मेकअप ठूस कर आई थी, इतना टिंट लगा कर आई थी, बिल्कुल लाल गाल करके आ गई थी। और फिर भी उनसे ज़्यादा अच्छी तो इनकी खाला लग रही थी पीछे बैठी हुई। इनके अंध भक्ता जाएंगे, तुम्हें क्या, उनका टिंट उन्होंने लगाया, हाँ भाई मुझे क्या, अपने लाल बंदा जैसे गाल कर ले, अपने बंदा जैसा मुँह बना ले, मुझे क्या। एक्चुअली क्या है ना, ये अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती है मुंबई की, और ये छोटे टाउन को यूँ समझ के दिखाती हैं कि मैं, ओ मेरी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है। कभी नोटिस करना यहाँ के कैसे कपड़े पहनती हैं और वहाँ कैसे कपड़े पहनती हैं। अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दिखाने की कोशिश करती हैं ये उन सब लोगों के सामने, जिनको ना फैशन का एफ पता है ना जिस सेंस का एस पता है। फिर खाला आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो कोई जगह का नाम बता के कहती हैं हम वहाँ जाने वाले थे, लेकिन फ़नी ने मना कर दिया, रात इसने मुझे प्रॉमिस किया और फिर इसने सुबह मना कर दिया। तो वो कहते हैं झूठी झूठी, तुमसे मैंने कहा था 2 बजे चलना, लेकिन तुम नहीं उठी, अब तुम 4 बजे निकली हो। कहती हमने, फिर खाला इनसे कहा कि नहीं हम नहीं जा रहे, तो इतना खुश हो गया, इसका खुद कहीं ले जाने का मन नहीं था। एक तो वो बेचारा तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है, हो सकता है अपनी अम्मी पापा की बातें भी सुनता हो, मोहल्ले की भी बातें सुनता हो, जो तुमने कह दिया आंख मीच कर उस बात को कर लिया, चाहे वो सही हो गलत हो, हर चीज़ को करने को तैयार है। लेकिन ये इतनी नाशुक्रिया, आज तक कभी भी किसी भी चीज़ के लिए क्रेडिट नहीं देती है और बस डोमिनेट करती रहती है। पिछले व्लॉग में सुना था ना, कैसे कह रही थी, बोल करने को कुछ है नहीं, बस कैमरा उठाओ, फ़ोन उठाओ, अपना रिकॉर्ड करो और घूमने फिरने को टेंट लगा के निकल लो। चाय कॉफ़ी पीने के लिए बाहर चले जाओ, घर में कोई काम धाम है नहीं, बहू के कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई कुछ देखने वाला सुनने वाला नहीं है, बस मुंह उठाओ और बस व्लॉगिंग करने लगो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये क्या ज़िंदगी जी रही है, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है नई आने वाली जनरेशन को। जो छोटी छोटी बच्चियाँ इनके व्लॉग्स देखती हैं ना, बस ठूसम ठास बाहर की चीज़ें, खाना पीना, कॉफ़ी चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें भी घर से बाहर जाकर खाती पीती है। मतलब चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ भी अपने घर में नहीं बनती है इनसे। अब अंध भक्त आ जाएंगे कहने के लिए उनका पैसा वो घर में पिए या बाहर पिए। हाँ भाई, बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हो और बहुत अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा रहे हो, इनसे सीख सीख कर। अपनी बच्चियों को यही सब चीज़ें सिखाना, जैसे इसको कोई काम धाम नहीं आता, हर काम को बिगाड़ती है, तो बेटे तुम सब भी यही सारे काम बिगाड़ना, व्लॉगर बन जाना फ्री फंड का, और तुम्हें पैसा तो मिल ही जाएगा, तो तुम्हें तहजीब सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई भी अच्छे अखलाक मत देना अपनी बच्चियों को।
और फिर कहती है कुछ अच्छा दिखाओ। हाँ, पहली बार आई हो ना मोदा, 10 महीने से तो तुम मोदा में यहाँ पे आना जाना तुमने, 6 महीने अगर वहाँ रही होंगी तो 6 महीने तुम यहाँ रही होंगी, उससे पहले भी तुम 16-17 साल यहीं पर ही पली हो, कुछ साल भोपाल में रही हो और कुछ सालों से अब मुंबई में हो, तो पली बड़ी तो तुम ज़्यादातर यहीं हो। तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे समुंदर है या पहाड़ है। ये जानबूझ के उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये जानबूझ के उसका मजाक उड़ा रही थी, जहाँ वो तुम्हारी बातों से पक्कर साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। वो ये कहता कि देखो तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, तुम मुझे पागल करना चाहती हो, और रियली ये बात तो है, ये तुम कर चुकी है, क्योंकि तुम्हें सही और गलत सोचने की जो ताकत है ना वो तुम्हारी अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अगर एक बार आपने गलत को गलत कह दिया तो फिर एटीएम करो नहीं हो पाएगा ना, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर नन्ही मुन्नी चुन्नी प्यारी सी बच्ची को दिख जाती है भैंस है, जिसने जिंदगी में पहली बार भैंस देखी है। कहती कितनी अच्छी नई नई सी प्यारी प्यारी सी भैंस है, नहा धो के साफ सुथरी होकर आई है। 16-17 साल जब तुम यहाँ रही थी, जब तुमने भैंसें नहीं देखी थी तुमने, या भोपाल में तुमने कभी भैंसें नहीं देखी। टीनेजर से भी ना छोटी उम्र की बच्चियों बनने की कोशिश करती हैं और वैसे ही बिहेव करती हैं। इससे कहीं ज़्यादा मैच्योर तो इनकी कज़िन है जो वहाँ मुंबई में इनके साथ रहती है। खाने पीना बनाने का उसको शौक़ है, पढ़ने का उसको शौक़ है, क्राफ्ट का काम वो करती है, घर में बहुत चीज़ों में वो हेल्प करती है। और ये क्या करती है, सिवाय काम बिगाड़ने के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता। फिर एक जगह कहीं पौंड दिखाई देता है, वहीं कहीं दरगाह होती है जहाँ पर वो फातिया पढ़ने के लिए अंदर जाते हैं। तो कहते हैं तन मन धन खुश हो गया मेरा यहाँ पर आकर, थोड़ा व्लॉग बन गया, थोड़ा कंटेंट मिल गया, थोड़ा सी लेंथ मिल गई व्लॉग में बनाने के लिए। और उसके बाद रास्ते से सिंगाड़े लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी खाला के घर जाओ, और फिर आ जाती हैं अपनी खाला के घर। और नन्ही मुन्नी चुन्नी प्यारी सी बच्ची है ना, जिसको सिंगाड़े छीलने नहीं आते, उनको खाला जो है सिंगाड़े छील छील कर देती हैं। कहती है खाला छील छील कर दे रही हैं और मैं खा रही हूँ, कुछ तो ग्रो करो, पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रही हो, पूरी शिद्दत से लगी हुई हो इस चीज़ के लिए, तुम हो इस काबिल कि तुम बेबी की एक जिम्मेदारी संभाल सकती हो, तुम अभी खुद बच्चियों की तरह से करती हो, तुम टीनेजर बच्चों से भी छोटी बच्चों की तरह से बिहेव करती हो, क्या सिखा रही हो दुनिया को, कैसे इन्फ्लुएंसर हो। मुझे तो डर लगता है उन बच्चियों के लिए जो इनका व्लॉग देखती हैं और इनसे ऐसी ऐसी चीज़ें सीख रही हैं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ था, मेरी बेटी ने भी इसको देखकर काम बिगाड़ा, फिर ये कहा कि नहीं वो भी तो ऐसी करती है, मतलब काम बिगाड़ने के बाद वो इस बात को लिए जस्टिफाइड कर रही थी। 2 लगाए मैंने खींच कर, और इनको भी कभी 2 लगे होते ना तो शायद ये आज ये ऐसी ना होती 32 साल की एज में, जैसी ये बिहेव कर कर दिखाती हैं। खुद को धेले भर की अकल नहीं है और खाला को अकल देने चली हैं। उनकी किचन देखकर कहती हैं ये डिब्बे यहाँ मत लगाओ ना, भड़बड़ा के गिरा दोगी। मतलब उन्होंने लगाए हैं जब तुम छोटी सी थी ना, तब से वो ये सारे काम करती आ रही हैं। आज तुम उनको अकल दे रही हो इस चीज़ के लिए। सबको अकल बहुत देती हैं, खुद में जीरो है और दूसरों को अकल बांटती फिरती हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डब्बे भी इन्होंने दिलवाए होंगे, क्योंकि बिना किसी वजह के ये ऊपर छत पे चढ़ के जाएं, इतना जीना। कहती आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, जब से आई हूँ ना, जब से ऊपर आई ही नहीं हूँ किचन में। और वो क्योंकि ये जो ना हर चीज़ अपने व्लॉग में दिखाती हैं, जताती हैं, जो इन्होंने दिया है ना उसको किसी भी तरह से घुमा फिरा के ये जता जरूर देती हैं कि ये इनका दिया हुआ है या इनका काम करा हुआ है। तो मुझे ऐसा शक है कि शायद वो डब्बे भी इन्होंने दिलवाए होंगे और यही वो जताना चाह रही हैं। और उसके बाद टेरेस पे आके कहती हैं, खाला कहती हैं जब भी मैं छत पे आती हूँ ना तभी मुझे तुम्हारी शादी की याद आती है। यस, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कोई भी व्लॉग हो, जब से इनकी एनिवर्सरी का ये राग शुरू हुआ है और ये ना उसको बोले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और घुमा फिरा के फिर वही एनिवर्सरी को घुसा के ले आई हैं कि इंशाल्लाह एनिवर्सरी पे ऐसे ही होगा। और हमारे फनी भाई कहते हैं कि कुछ कुछ काम हो गए हैं और हमें जो है ना कुछ कुछ काम निपटाने हैं, और हम जा रहे हैं कानपुर, क्योंकि वहाँ पर जो है पापा के कान की मशीन लगानी है और जो इनकी हेल्पर है उसका ऑपरेशन भी होना है। तो हम वहाँ जा रहे हैं और निकल जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। बेचारी से गाड़ी में चढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो फनी से कहती हैं धक्का तो मारो पीछे से, अपने ये हालत की जिम्मेदार आप खुद हो। और फिर इनके फादर इन लोग की वो कान की मशीन लग जाती है। वहाँ से निकलकर उस हॉस्पिटल में जाती हैं जहाँ पर इनकी हेल्पर एडमिट है और वहाँ पर उसको सूट कर लेती हैं। इतनी तो सेंस रखो कि कम से कम वो बेचारी किस कंडीशन में लेटी हुई है। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ा पैर ही दिखाए थे, नहीं तो ये सूट तो पूरा ही करा होगा और वो कट कर दिया होगा। अपने कंटेंट के लिए कुछ नहीं सोचती है कि मैं क्या दिखा रही हूँ या किसी की प्राइवेसी में कितना दखल दे रही हूँ। ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं। और रास्ते में से, क्योंकि फिर महारानी जी को बनाना ना पड़े और फिर अम्मा को भी बनाना ना पड़े, तो इस वजह से रास्ते से डिनर करके कि अभी हम लेट हो गए हैं, हम यहाँ से डिनर करके चल जाते हैं। अरे हमने तो ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ कि कहीं से लौट कर आए हैं, टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी झटपट खाना बनाया और किसी को भी इस तरह से जाने नहीं दिया। अनलिमिटेड पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का कुछ भी ठूसम ठास करो, जबकि आपकी मदर इन लोग को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। बाहर का खाना ज़्यादा सूट नहीं करता। जितना अच्छा घर का हाइजीन खाना मेंटेन रखेगा ना उनकी हेल्थ को और आपकी भी हेल्थ को, उतना बाहर का खाना नहीं रख सकता। तो क्या आपसे इतना नहीं हो सकता था कि घर आके कुछ भी हल्का फुल्का सा बना दिया जाता? पर नहीं, आपको करना नहीं है ना, पैसा है, खर्च करना है।
मुझे तो सोच सोच कर उन बच्चियों के लिए, उन आने वाली जनरेशन के लिए डर लगता है, तुमसे क्या सीख रही हैं और आगे अपने घर में जाके क्या करेंगी। हर किसी का नसीब आपके जैसा तो नहीं है ना कि बिना वजह की भी आप पैसा कमा रही हैं घर बैठे, अपने भाई भाभी की वजह से आप जो है बन गई इन्फ्लुएंसर और आप दुनिया भर का पैसा कमा रही हैं। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं है ना। आपको हर तरह की कैटेगरी के, हर एज के लोग आपके व्लॉग्स देखते हैं, यही सिखा रही हूँ उन सबको। और उसके बाद इतनी दूर बेचारा गाड़ी चला के गया, वहाँ पे रिक्शों में आपके साथ घूमा, फिर गाड़ी चला के वापस आया, उसको लेटने का भी अधिकार नहीं था। वो कहती है ये देखो कैसे लेट गया। हाँ बेचारे ने यहाँ से गाड़ी चला कर लेकर गया, गाड़ी चला कर लेकर आया। तुम तो वहाँ पे महारानी की तरह बैठ कर गई थी ना, वो तो ड्राइव करके लेकर आया और तुम्हारे साथ रिक्शों के धक्के भी खाए। जब हॉस्पिटल में वहाँ ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो उस बीच में भी तुम ठूसम ठास करने के लिए, लस्सी पीने के लिए इधर उधर भटक रही थी उसको लेकर। और फिर कहती हैं कमरा सारा फैला पड़ा है, क्योंकि तुम्हें अपनी जगह, चीज़ों को अपनी जगह पर रखने की आदत नहीं है ना, तुम्हें संभालने की आदत नहीं है, तुम्हें केयर करने की आदत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल तहजीब नहीं है किसी भी तरह की कि मैं जाने से पहले अपने कमरे को उस तरह से अच्छा छोड़ के जाऊँ जिससे कि थकने के बाद, वापस आने के बाद हमें एज इट इज़ मिले, तो एटलीस्ट थके होने के बावजूद हमें ये सब ना करना पड़े। बेसिक मैनर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, और वही तुम दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे हो। और उसके बाद सुबह सुबह नाश्ता बना रही होती है अपने लिए। चाय बनाना कितना बड़ा टास्क है ना मैडम के लिए। कहती है मैं सब्जी बनाऊंगी और तुम मिक्स वेज ले आना। मिक्स वेज में लौकी कौन डालता है, पागल हो गई हो क्या। मिक्स वेज में लौकी गिना रही हैं और पता नहीं क्या क्या गिना रही हैं, और फिर जब भूल गई है ना कि मैं क्या गलत बोल गई, कहती कट करो कट करो, और सब्जियां मंगा के फिर सब्जियां बनाती हैं। और आपने देखा धड़ाम कैसे आवाज, बॉम्ब गिराया था या गरम मसाला गिराया था तेल में, और उसके बाद पानी में डले हुए आलू को गरम तेल में ऐसे फेंक के मारे थे। वो इतना सारा तेल था जो उछल कर आ गया था। खुदा ना खास्ता आपके हाथ पैर में भी छींटें आ सकती थी, फेस पर भी छींटें आ सकती थी। मतलब सेंस नाम की चीज़ नहीं है। पहले गैस को कम कर लेना चाहिए था, ऑयल को कम टेम्परेचर पे आना चाहिए था, या फिर किसी दूर से किसी स्पैचुला से या किसी स्ट्रेनर से आलू को उसके अंदर डालते धीरे से। वो इतनी ज़ोर से ऐसे फेंक कर मारा था कि वो जो आप देखेंगे ना स्लो मोशन में करके, तो वो सारा तेल उछल कर बाहर आया है। और उसके बाद खाना बन जाता है। खाना बनकर कहती हैं, फनी कहते हैं कि तुमने ये क्या किया है, तो कहते हैं कि मैंने ना दही को फैट कर नहीं डाला सब्जी में और इसलिए ऐसे हो गया है। इतनी भी तहजीब नहीं है कि अगर किसी सब्जी में दही डालते हैं तो उसको पहले बीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करके तब डालते हैं। और एक बात तो इस बात से जाहिर हो गई है, जब ये वेज बना रहे थे तो ये जो ग्रेवी इसकी तैयार कर रही थी, तो वो कह रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाती हो, तो कहती हैं ऐसे रेस्टोरेंट में होती है, क्यों इतनी खाती नहीं हो जब पता नहीं है कि रेस्टोरेंट की ग्रेवी कैसी होती है। तो कहते हैं हाँ तुम ऐसे ना बहुत अच्छा बनाने लगी हो तो तुम अपना ही खोल लोगे। तो डेफिनेटली ये 100% होटल खोलने वाले हैं। इनका जो बिज़नेस है वो और कोई नहीं है। लखनऊ जो ये गए थे मीटिंग के लिए, वो भी इसी वजह से गए थे क्योंकि वहाँ पर इनको कुक चाहिए थे, क्योंकि लखनऊ के खाने बहुत फेमस है। तो 100% आप लिखवा लो ये, क्योंकि बुटीक में इनका इंटरेस्ट था, लेकिन बुटीक वो नहीं चल पाएगा जिस जगह के ये फ़ोटो वीडियो शेयर करते हैं, जहाँ पे इनका वो काम चल रहा है, जहाँ पर ये बिज़नेस करने के लिए कह रहे हैं, ये डेफिनेटली होटल खोलेंगे। फिर कहती हैं कि हमें अर्जेंट लखनऊ जाना है क्योंकि मीटिंग के लिए कॉल आया है, हमारे पास तैयारी नहीं है, कपड़े ढूंढती फिरती रहती हैं, किसी चीज़ की सेंस है नहीं, अपनी चीज़ को संभाल कर रखती नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी होती है। करीने से उसका देखा था ना ट्रेडमिल का क्या हाल कर रखा था। ये तो इनकी सेंस है, ये तो इनकी तहजीब है। मतलब कमरे को, एक ही कमरा है उसको भी कबाड़ खाना बना रखा है। अगर इसको 4 मंजिल भी बना लोगे ना, तुम 4 मंजिल को भी ऐसे ही फैला कर रखोगी क्योंकि तुम्हारी आदत ही ख़राब है। 5 लड़कों के साथ रात को निकल लेती हैं लखनऊ जाने के लिए जहाँ मीटिंग थी। वो भी लोग भी पता नहीं क्या घर से खाली रहते हैं जो साथ में चल देते हैं। क्यों भाई, उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, उनको ऐशो आराम करने को मिल रहा है, मज़े मिल रहे हैं, अच्छा खाने पीने को बाहर मिल रहा है, गाड़ी में आउटिंग करने के लिए मिल रही है, तो क्यों नहीं जाएंगे। और वहाँ गाड़ी में बैठ कर कहते हैं कि मैंने तुम्हें शादी पे कपड़े दिलाए थे ना, तो मैं जो है, तो वो कहते हैं कि नहीं कहाँ दिलाए थे, और उन्होंने मुँह पर मना कर दिया, मुँह पर ही बेइज्जती कर दी कि नहीं कहाँ दिलाए थे तुमने शादी पे कपड़े। तो कहते हैं ठीक है तुम्हें जो पसंद आए तुम वो ले लेना, और हिसाब जो है वो 6 नवंबर के बाद करेंगे। तो सारे के सारे मना कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, हाँ भाई ठीक है, करो कराओ एंजॉय, अच्छा खिलाओ घुमाओ फिराओ, गाड़ी में शॉपिंग कराओ, बीवी के पैसे पे, खुद के पैसे पे कराओगे तो समझ में भी आएगा। अब बीवी तो है ही बेवकूफ़, तो जितना मर्जी खर्चा करना है यारी दोस्ती में खूब ऐशो आराम कराओ उनकी सब यारों को। 5 लोगों के साथ ये मैडम अकेले चल देती हैं, और फिर जब वहाँ से मीटिंग करके वापस आ जाती हैं खा पी के, तो फिर कहती हैं बहुत मज़ा आया, तुमने बहुत एंटरटेन कराया।
उसके बाद घर आके कहते हैं कि जिस काम के लिए हम गए थे वो 80% काम तो हो गया है, 80% काम वो वही हो गया है, आप लिखवा लो। ये कोक बुक करने के लिए गए थे वहाँ पर और कुछ नहीं था। और उसके बाद जो है कहते हैं कि हमें मुंबई निकल रहे हैं, तो हम जो है खेत के काम कर आ रहे हैं। जब आप मुंबई चले जाओगे तब खेत के काम कौन करेगा, तब प्लॉट के काम कौन करेगा, तब कोई और देखेगा, तब ख्याल नहीं आता है। और आजकल तो ओपनिंग भी फनी भाई लेते हैं और एंडिंग भी फनी भाई लेते हैं, और इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं, जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, जो चीज़ें हमारी डब्बा मैडम नहीं बोलती थी ना, वो चीज़ें भी बोलने लगे हैं। व्लॉग अच्छे आएंगे, व्लॉग में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फलाना डिमाका पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा भी बोलने लगे हैं। तो ले देकर इनके व्लॉग में भी अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस माइंडलेस शॉपिंग, माइंडलेस घूमना फिरना, इधर उधर गाय भैंस दिखाना, भैंसों को अच्छा क्यूट कहना, गोभी के फूल को क्यूट कहना। देखा आपने, नोटिस किया? गोभी के फूल को मैंने पहली बार देखा है कि गोभी का फूल क्यूट होता है। वाओ! सब्जियाँ इतनी मंगा ली थी कि किसी भी चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है। बची हुई सब्जियाँ काली पिन्नियों में वही रखी हुई थी, कहती इन्हें हम नीचे पहुंचा देंगे। और सब्जियों भी मुझे लगा नहीं कि सब्जियाँ कट करने के बाद इन्होंने शायद वॉश भी करी होगी, ऐसे ही यूज़ कर लिया था। तो किसी भी चीज़ का सेंस नहीं है। मुझे ये रहता है कि ये क्या नए लोगों को क्या सिखा रही हैं, इनके व्लॉग देखकर लोग क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल माइंडलेस, किसी भी चीज़ की सेंस है नहीं, और क्या ये दूसरे लोगों को सिखा रही हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर तो हानिकारक है समाज के लिए भी। तो ये था मेरा रिएक्शन इनकी वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।